कृष्णा। तो आज हम आए हैं सातवें दिवालय में हमारे वह श्री राधा दामोदर, और सौभाग्य से यहाँ पर आज वीडियो भी बनाने दिया जा रहा है। तो सामने है हमारे राधा दामोदर और उनके साथ में अन्य विग्रह हैं, राधा माधव, राधा छैल चिकन, ये सब विग्रह हैं। तो बीच में जो सेंटर में है, बीच में जो है राधा दामोदर हैं, और इनके बिल्कुल सामने जो पुजारी जी बैठे हैं उनके साथ में एक शिला रखी है, गोवर्धन शिला, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, गोवर्धन शिला की। और सामने साक्षात वो शिला रखी हैं, विराजमान है। तो ये जो शिला है, इनके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह हैं, गौ माता के चरण चिन्ह हैं, और बंसी के चरण चिन्ह हैं, और शील टूटी के चिन्ह हैं। तो जो शिला है इसके बारे में बताते हैं कि सनातन गोस्वामी दिन प्रतिदिन जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा किया करते थे। जब वो वृद्ध हो गए थे, तो जैसा कि हमने पहले भी सुना था मदन मोहन जी के मंदिर में कि मदन मोहन जी ने उनके लिए कुआं बनाया था ताकि उनको यमुना जी ना जाना पड़े। तो ठाकुर जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, सनातन गोस्वामी जी का। और यहाँ पे अन्य गोस्वामियों की समाधियाँ भी हैं। तो सनातन गोस्वामी जब हर रोज़ गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और जब वो वृद्ध हो गए थे, तो भगवान स्वयं आए थे उनको बोलने के लिए कि आप जो है गोवर्धन परिक्रमा को रोक दो, अब आप वृद्ध हो चुके हो, अब आप और गोवर्धन परिक्रमा मत करें। तो बोला कि नहीं भगवान, गोवर्धन परिक्रमा तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ने उनको ये शिला दी थी, और उस शिला के ऊपर अपने चरण चिन्ह बनाए थे, गौ माता के चरण चिन्ह बनाए थे, बंसी के चरण चिन्ह बनाए थे, और ये शिला उनको दी थी। और बोला था कि इस शिला की 4 परिक्रमा करने का मतलब है गोवर्धन जी की 1 परिक्रमा। तो तुम हर रोज़ है इस शिला की परिक्रमा किया करो और भजन किया करो अपना। तो इस तरह से ये जो शिला है आज राधा दामोदर मंदिर में रखी हैं, और इसीलिए इस मंदिर के प्रांगण में 4 बार परिक्रमा भी की जाती है। तो इस मंदिर में 4 बार परिक्रमा करने का अर्थ है 1 गोवर्धन जी की परिक्रमा। और हमारे सामने समाधि है शीला जीव गोस्वामी जी की, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे हमारे संप्रदाय के, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे भी हैं। तो एक बार जीव गोस्वामी की इच्छा हुई थी शिव विग्रहों की सेवा करने की। तो जीव गोस्वामी के जो गुरु हैं शीला रूप गोस्वामी हैं, तो रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से उनको राधा दामोदर जी के विग्रह बना करके दिए थे, जिनके दर्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर समाधि है शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए लिखा। यहाँ पे और अन्य वैष्णवों की समाधियाँ भी हैं, बहुत सारे वैष्णवों की समाधियाँ हैं इस मंदिर में, जिनकी हम परिक्रमा कर सकते हैं आकर के, और उन वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे शीला प्रभुपाद जी के गुरुदेव शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की पुष्प समाधि है। और ये वही मंदिर है जहाँ पर प्रभुपाद जी आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रुके थे। जब प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ ले लिया था और फिर संन्यास लिया, तो प्रभुपाद जी इसी मंदिर में रुके थे और यहीं पर रह कर के अपनी सेवाएं कर रहे थे। 1922 में शीला प्रभुपाद जी को ये आदेश मिला था कि पश्चिमी देशों में जाकर के श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। लेकिन 1922 से लेकर के 1960 तक प्रभुपाद जी ने खूब प्रयास किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे अपनी टीचिंग में, और पैसा भी नहीं कमा पाए थे। उनका ऐसा विचार था कि मैं पैसा कमाऊंगा और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा, और फिर उनको लेकर के जाऊंगा न्यूयॉर्क, और वहाँ जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। परंतु भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। भगवान उनको अकेले को ही क्रेडिट देना चाहते थे। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान ने सारा क्रेडिट अर्जुन को दिया, रामायण के युद्ध में हनुमान जी को दिया, तो भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए अलग अलग तरह के प्लान योजनाएं बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी 1960 तक प्रभुपाद जी के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, और ना ही वो धन कमा पाए। उनके फैक्ट्री में भी लॉस हो गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद इस मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे और यहीं पर रह कर के सेवा करते थे, बुक्स लिखा करते थे। सामने दर्शन है श्री चैतन्य महाप्रभु
नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित के। और यहाँ पर दर्शन है शीला रूप गोस्वामी के। हम प्रभुपाद जी के बारे में आपको बता रहे हैं, हम बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। इट्स अ डिवाइन डिस्ट्रैक्शन। तो शीला रूप गोस्वामी जी की समाधि है और सामने शीला रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। तो शीला प्रभुपाद जी इस मंदिर में रहते थे और रूप गोस्वामी जी की समाधि पर आते थे और यहाँ झाड़ू लगाते थे और उनसे प्रार्थना किया करते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे 40 साल पहले ये आज्ञा दी थी कि मुझे पश्चिमी देशों में जाकर के प्रचार करना है, और आज मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, तो कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। और शीला रूप गोस्वामी एक दिन प्रभुपाद जी जब बुक्स लिख रहे थे, यहाँ बिल्कुल पास में ही प्रभुपाद जी का रूम है प्रभुपाद जी जब बुक्स लिख रहे थे तो शीला रूप गोस्वामी अपनी समाधि से बाहर आए और बाहर आकर के बोले, भक्ति वेदांत स्वामी तुम अकेले ही जाओ पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, उनकी क्या भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी पे हर नगर में हर ग्राम में एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होगा। पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बोला कि तुम ही हो जो इस भविष्यवाणी को पूरा करोगे। ये सामने रसोई है प्रभुपाद जी की, भजन कुटीर। ये प्रभुपाद जी का किचन है। प्रभुपाद जी यहाँ पे किचन में बैठा करते थे प्रसाद पाने के लिए, और यहाँ से रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन किया करते थे। तो ये प्रभुपाद जी की किचन है। यहीं पे प्रभुपाद जी भगवान के लिए भोग बनाया करते थे और यहाँ से रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन किया करते थे। और सामने प्रभुपाद जी का रूम है जिसमें प्रभुपाद जी निवास करते थे, और यहीं बैठ कर के प्रभुपाद जी बुक्स लिखा करते थे। तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है उस समय की, जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से वापस आए थे। तो ये रूम इस तरह से हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट। बट आज इस रूम को जो है मंदिर की मैनेजमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से जो है मेंटेन किया जा रहा है। और ये प्रभुपाद जी का वो डिवाइन बेड है जिस पे प्रभुपाद जी विश्राम किया करते थे। और ये वो डिवाइन स्थान है जहाँ पर बैठ कर के प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतों का फर्स्ट कैंटो लिखा। और यही वो स्थान है जहाँ से प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए थे प्रचार करने के लिए। और यहाँ से जाकर के प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। ये उनके गुरुदेव की फ़ोटो है जिन्होंने 1922 में प्रभुपाद जी को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पश्चिमी देशों में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। ये प्रभुपाद जी की ओरिजिनल फ़ोटो, उस समय की उस रूम की फ़ोटो। तो आज यहाँ पर प्रभुपाद जी की सेवा की जाती है। और जो गौड़िया वैष्णव है उनका मानना है कि प्रभुपाद जी आज भी इस रूम में जो है उपस्थित हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं हमेशा अपनी किताबों में जीवित रहूँगा अपनी शिक्षाओं के द्वारा। और बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णवों का ये अनुभव है कि ये बात बिल्कुल सत्य है पूरी तरह से। तो शीला प्रभुपाद की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं आपको इस रूम के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। प्रभुपाद जी का ऐसा स्ट्रगल था उस समय पर। प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे। उस समय पर प्रभुपाद जी ने मैगज़ीन बनाई थी, बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन। तो प्रभुपाद जी उस मैगज़ीन के लिए यहाँ से इसी रूम से दिल्ली जाया करते थे। चांदनी चौक पर जो ट्रेन का जो 3rd क्लास बॉक्स होता है उसमें बैठ के जाते थे। और चांदनी चौक में एक मार्केट होती थी, वहाँ से कागज़ उधार पे लिया करते थे। और दूसरी मार्केट में जाकर के प्रिंटिंग करवाते थे मैगज़ीन की। और फिर तीसरी मार्केट में जाकर के उसकी बाइंडिंग करवाते थे। और फिर सड़कों पे खड़े होकर के बांटते थे। प्रभुपाद जी के पास जेब में कुछ पैसा भी नहीं हुआ करता था, वो सब उधार पे कागज़ लेते थे। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी पब्लिशर्स हैं, उनके पास कागज़ भी एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, प्रिंटिंग मशीन भी, बाइंडिंग मशीन भी, एवरीथिंग।
बट उस समय पर 1960 के समय पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी और प्रभुपाद जी अकेले ही ये सारे कार्य करते थे, उधार ले करके, और सड़कों पर बेचते थे और फिर उससे उधार चुकाया करते थे। और प्रभुपाद जी को कभी कभी दिल्ली में चांदनी चौक की सड़कों पर किताब बांटते हुए चक्कर भी आ जाते थे। कभी कभी ऐसा लोग, बाहर के लोग बोलते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, कि इस्कॉन वालों का धंधा है, वो किताबें बांटते हैं, बेचते हैं। नहीं, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा का, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। प्रभुपाद जी अकेले ही सड़कों पे खड़े होकर के श्री भगवान कृष्ण की पुस्तकों का वितरण करते थे, खुद लिखते थे, खुद छपवाते थे और खुद बेचते थे सड़कों पर। और जेब में पैसा नहीं होता था खाने के लिए, तो कभी कभी उनको चक्कर भी आ जाते थे। एक बार प्रभुपाद जी को लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलना था, तो उन्होंने यहाँ की टेम्पल मैनेजमेंट से बोला कि मुझे कुछ एक धोती कुर्ता नया दे दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है, सो इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेबल ड्रेस। तो मुझे तो बट उनको वो नहीं मिल पाया था उस समय पर। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया उस समय पर। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल करते हुए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क में जाकर के। और जो न्यूयॉर्क का प्रभुपाद जी का जो स्ट्रगल है, वो आप अन्य वीडियोस में देख सकते हैं। अमोघ लीला जी की वीडियोस में बहुत सारे वैष्णवों ने उनके बारे में बताया है। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद लीलामृत आप किसी भी इस्कॉन सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, और पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया। बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, 7 वॉल्यूम्स हैं उसके, इंग्लिश में, और हिंदी में 2 वॉल्यूम्स हैं मोटे मोटे। तो उसमें प्रभुपाद जी की पूरी जीवनी लिखी है कि प्रभुपाद जी ने बचपन से लेकर आखिर तक कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। और ये वो डिवाइन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने, जो भारत के आध्यात्मिक राजदूत बने और 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क गए अकेले, विदाउट मनी, और वहाँ जाकर के उन लोगों को आकर्षित किया जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना था। उन लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र करवाया, उन लोगों को धोती डालना सिखाया, उन लोगों को साड़ी डालना सिखाया, उन लोगों का विवाह करवाया प्रभुपाद जी ने, उन लोगों को दीक्षा दी, और उन लोगों से पूरे विश्व में फिर आगे प्रचार करवाया। और आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कृपा से 108 मंदिरों की स्थापना प्रभुपाद जी खुद करके गए थे, और आज लगभग 1000 मंदिर, उसमें से 850 ऑफिशियली और 150 जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 मंदिर जो हैं इस्कॉन के ऑल ओवर द वर्ल्ड बन चुके हैं, जहाँ पर दिन प्रतिदिन सुबह 8 बजे भागवतम क्लास, शाम को 8 बजे गीता क्लास, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, 7:30 बजे दर्शन आरती, फिर 12:30 बजे राजभोग आरती, शाम को संध्या आरती। तो इस तरह से सभी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। रथ यात्राएँ निकाली जाती हैं, महासंकीर्तन निकाले जाते हैं। जो भक्ति के 64 अंग हैं, उन सभी अंगों पर कार्य किया जाता है इन इस्कॉन मंदिरों के अंदर। तो ऐसे महान पर्सनैलिटी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे लाइन आती है, ध्यायन स्तुवंश तस्या यश्या त्रिसंध्या, कि हमें अपने गुरुदेव को दिन में 3 बार प्रणाम करना चाहिए एटलीस्ट। तो और उनके लिए उनके गुणगान में गाना भी चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव हैं वो स्वयं कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हमें बताने आए हैं, कृष्णा को देने के लिए आए हैं। तो हमें उनकी सेवा बिल्कुल भगवान की तरह करनी है। ऑल्दो वो भगवान नहीं हैं, वो भगवान के सेवक हैं, लेकिन हमें उनकी सेवा भगवान की तरह ही करनी चाहिए, गुरुदेव की सेवा। तो शिला प्रभुपाद जी की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय। और इस्कॉन के सभी भक्तों का, जैसे हर व्यक्ति का एक आइडियल होते हैं, उनके हीरो होते हैं, इस्कॉन के सभी भक्तों के हीरो हैं शिला प्रभुपाद, जो कि रियल हीरो हैं। तो ये उनका निवास स्थान है, जहाँ से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जर्नी शुरू की थी। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री गोवर्धन शिला की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।